सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आज की करंट अफेयर्स 15 मार्च 2026 में आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? मार्कर के को फाउंडर सूर्या मिधा फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के 22 वर्षीय सूर्या सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए हैं। इन्होंने मार्क जकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ा है। मार्कर एक एआई आधारित हायरिंग प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को अमेरिकी कंपनियों से जोड़ता है। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? असम और पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती। मयंक चक्रवर्ती 94 भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कुछ और ग्रैंड मास्टर 85 पी श्याम निखिल, 86 श्रीहरि, 87 हरि कृष्णन, 88 दिव्या देशमुख, 89 रोहित कृष्णा, 90 इलम पार्थी, 91 राहुल, 92 आर्यन, 93 आरव। किस राज्य ने 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव बनाने की घोषणा की है? गुजरात। गुजरात सरकार ने अपने राज्य में 500 गांवों को समर्पित प्राकृतिक खेती गांव बनाने की घोषणा की है। गुजरात ने लेक एंड एयर बाज पहल शुरू की। गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 पहल शुरू की। गुजरात ने 1000 करोड़ का इनोवेशन फंड और एसटीआई नीति 2026 से 31 लॉन्च की। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट सानन गुजरात में बना। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए स्टारलिंक से साझेदारी की। मार्च 2026 में पाई दिवस कब मनाया गया है? 14 मार्च। पाई डे 14 मार्च को मनाया गया है। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। मार्च के कुछ और दिवस: 6 मार्च राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च राष्ट्रीय बारहवीं दिवस, 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, ये मार्च के प्रत्येक बुधवार को मनाया जाता है। 12 मार्च विश्व किडनी दिवस, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को। 13 मार्च विश्व नीम दिवस, 14 मार्च पाई दिवस, 22 जुलाई पाई सन्निकटन दिवस। भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहाँ लगाया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर नई दिल्ली के एरो सिटी हाईवे पर स्थापित किया गया है। इसे आईआईटी मद्रास के कार्वेलियन द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, माइक्रो एल्गी टावर क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषक को प्राकृतिक रूप में अवशोषित करके हवा को शुद्ध करता है। इसमें माइक्रोएल्गी का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रदूषकों को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ये स्मोक टावरों को तुलना में सबसे कम ऊर्जा खपत करता है। चिराग पासवान ने पीएमएफएमई इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? असम। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 13 मार्च 2026 को असम के सोनीपत जिले में स्थित तेजपुर विश्वविद्यालय में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। पीएमएफएमई प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम। असम ने कार्बी आंगलोंग अदरक को पहली खेप लंदन में भेजा है। असम में डोल यात्रा त्योहार मनाया गया। असम में नई भूमिगत मछली गेचक नगाना की खोज हुई। काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार दुर्लभ पक्षी समूह देखा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का शुभारंभ किया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। भारतीय पैरा एथलीटों ने कुल 208 पदक जीते। 75 गोल्ड, 69 रजत और 64 कांस्य। और इसी के साथ पहले स्थान पर रहा भारत। 35 पदक के साथ रूस दूसरे स्थान पर, बोस्निया और हर्जेगोविना तीसरे स्थान पर रहे। इसकी मेजबानी भारत ने की नई दिल्ली में। पर्पल फेस्ट का विशेष आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पर्पल फेस्ट का विशेष आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया गया है। किस राज्य को दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता करने वाली ध्वनि स्पंदन पहल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? कर्नाटक। दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता करने वाली ध्वनि स्पंदन पहल के लिए कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाया। जहां पहला देश जिसने बैन लगाया ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय देश स्पेन। आईबीएम ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में खोला। कर्नाटक ने भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑटो म्यूटेशन सिस्टम शुरू किया। कर्नाटक ने गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। कर्नाटक के मंगलुरु को भारत का सबसे स्वच्छ सुरक्षित शहर घोषित किया गया। इसरो ने किस क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? CE-20।
इसरो ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन 20 का सफल परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स में किया है। HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बनेंगे? पार्थ नील घोष। अनुज त्यागी के स्थान पर पार्थ नील घोष 16 अप्रैल 2026 से अपना पद संभालेंगे। भारतीय सेना के नए उपमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक RM नचम्मई। फिनोवेवेंट बैंक के अंतरिम CEO केतन मर्चेंट। श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच गैरी कार्स्टन। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजफ्फर खामनेई। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD प्रवीण M खानुजा। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सबा सौल। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ? दक्षिण कोरिया। ये वार्षिक अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए 11 दिनों तक आयोजित किया जाता है। कल एक प्रश्न पूछा था कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे? सेठ। इसका उत्तर बहुत से भाई बहनों ने दिया। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है? सभी भाई बहन उत्तर देते हैं, आप भी उत्तर दिया करें। आप उत्तर गलत देते हैं या सही देते हैं ये जरूरी नहीं है। उत्तर आप सही देंगे तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, गलत देंगे तो आपको सही पता चलेगा। थैंक यू।